हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले 7 जेपीएससी एमसीक्यू में अफवाह प्रणाली एवं नदियों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इसमें जेपीएससी में पूछे गए अब तक के प्रश्न एवं जो आपके 7 जेपीएससी में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना रुके करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन 6 जेपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दामोदर भेरा, ऑप्शन बी दामोदर शेरमुखी, ऑप्शन सी दामोदर बराकर, ऑप्शन डी दामोदर कोनार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर भेरा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? यह क्वेश्चन जेएसएससी सचिवालय सहायक मेंस 2012 में पूछा जा चुका है, तो यह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार। अगला सवाल देखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि दामोदर नदी झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दामोदर नदी से हर एक जेपीएससी में कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो। जेएसएससी एग्जाम में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। फ्रेंड्स, दामोदर नदी ही है जिसको बंगाल में शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दामोदर नदी की जोग्राफिकल रीजन्स की, जैसे उद्गम स्थान, मुहाना, लंबाई, ठीक, इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं इसके डाटा में कुछ वेरिएशन मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका अगर ज़िला की बात की जाए तो झारखंड में पलामू जिला से निकलता है, जो कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है, और इसका मुहाना पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर है। आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस नदी के कारण अपवाह क्षेत्र में निश्चित अंतराल के बाद बाढ़ देखने को मिलती थी, यानी कुछ लंबे समय के बाद जैसे बाढ़ आता था, जैसे बरसात का मौसम आता तो बरसात के मौसम में ही जो है बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना रहती है। और चूँकि यह हुगली नदी के सहायक नदी है, इसी कारणवश से हुगली नदी में काफ़ी प्रभावित रहती थी इस नदी से, क्योंकि जितने भी पानी जो दामोदर नदी से जाती थी वह हुगली नदी में जाने के बाद वह हुगली नदी की जलाशय जो है सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसके कारणवश क्या होता था कि जितने भी जो नदियाँ जो अवसाद अपने साथ लेकर के जाती हैं, उन अवसादों को जो है सो कोलकाता बंदरगाह जो है वहाँ पर जो है अवसादों का ढेर लग जाता था, जिससे उस बंदरगाह में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न होती थी। इस कारणवश कोलकाता जो है सो काफ़ी प्रभावित रहता था हमेशा के लिए। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारत का संविधान सभा में एक अधिनियम पारित किया गया, जो 7 जुलाई 1948 को एक निर्णय लिया। टेनेंसी वैली अथॉरिटी टीवीए के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में डीवीसी की स्थापना की गई। डीवीसी कहने का मतलब है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इसी परियोजना में जो है सो 7 बंदरगाहों का निर्माण किया जाना था, लेकिन डीवीसी द्वारा केवल 4 बंदरगाह तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत का निर्माण किया गया। अब मैं आपको इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ को नियंत्रण करना था, ठीक है, लेकिन अभी तक इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर एक और आती है, क्या कि डीवीसी के तहत स्थापित बांध से पनबिजली की उत्पादन तो होती है, लेकिन तापीय विद्युत उत्पादन की तुलना में कम है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण बांधों को हर साल मानसून से पहले बाढ़ तथा भारी मात्रा में अवसादों के कारण संयंत्रों को बंद करना पड़ता है, जिसके कारण से यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डीवीसी की स्थापना को अब तक 60 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, इसलिए इसे फिर से आधुनिकीकरण बनाए जाने की आवश्यकता है। नवीन प्रोजेक्टों के माध्यम से डीवीसी बुनियादी संरचना को सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही निचली दामोदर घाटी क्षेत्र में जो काफ़ी समय से बाढ़ प्रभावित रहती है, यहाँ औसतन 33,500 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और 4,61,000 लोग प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। इसलिए इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नवीन प्रोजेक्ट बाढ़ नियंत्रण करने में मदद करेगी। ऑफ कोर्स
आप इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानने लगे हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए आगे के प्रश्न देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, यह क्वेश्चन जेएसएससी मेंस 2015 और जेएसएससी सीजीएल पीटी 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए यह इस बार होने वाली जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी 7th में जो स्पेशल प्रश्न के रूप में आ सकता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी, बी मुंगेर, सी अमरकंटक, डी पारसनाथ पहाड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दस्सम जलप्रपात बनता है? यह सवाल जेएसएससी मेंस 2015 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं, ए कांची, बी कोयल, सी दामोदर, डी रामगढ़ नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी बराकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। दामोदर जो है सो झारखंड की सबसे प्रमुख नदी में से एक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैंने इसके विशेष रूप से जानकारी दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी हजारीबाग तथा रांची स्थित घासान घाटी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग तथा रांची स्थित घासान घाटी में। अगला क्वेश्चन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है, ऑप्शन बी इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, ऑप्शन सी इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी गोबाई, ऑप्शन डी कोनार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फल्गु। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? इसके बारे में मैंने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। इसका आंसर तो आपको पता ही है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? ठीक है, ऑप्शन ए पंचेत कोनार, ऑप्शन बी तिलैया अच्चर, ऑप्शन सी मैथान बर्मो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि पंचेत तिलैया मैथन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो ये सारे ऑप्शन ए बी सी में है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है?
इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी संकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए किऊल, ऑप्शन बी संकरी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी औरंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्णरेखा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। क्या स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर से दक्षिण, सी दक्षिण से पूर्व, डी दक्षिण से पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। यह नदी उड़ीसा और झारखंड की सीमा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किऊल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए खगड़िया जो कि हजारीबाग में है। ऑप्शन बी चिनिया गढ़वा। ऑप्शन सी देवरी जो कि गिरिडीह में है। ऑप्शन डी राखा जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवरी गिरिडीह। अगला क्वेश्चन है खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी किऊल, डी बराकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। ऑप्शन ए कर्मनासा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी औरंगा, ऑप्शन डी मोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मनासा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी। ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी। ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है। ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी औरंगा, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी संकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी कारो, ऑप्शन डी फल्गु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन ए संकरी, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन सी
दक्षिण कोयल नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग का पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से ही झारखंड की सारी नदियाँ निकलती हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी खरकाई, ऑप्शन डी संघ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीजिए इसी के साथ हमें इजाज़त। धन्यवाद।